हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहे हैं एलपीपी के, उसमें आपने एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन देखा था जिसमें आप लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखने को मिले थे, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। दूसरा एक ऐसा आपने क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों को कोई भी फिजिबल सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो आपको पता भी है इनकी कंडीशंस आपको कैसे कैसे देखने को मिली थी। बिल्कुल इसी तरीके से एक और डिफरेंट क्वेश्चंस में ले रहा हूं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज हम लोग लेंगे ऐसे सॉल्यूशन जो अनबाउंडेड होते हैं, अनबाउंडेड रीजन उनके होते हैं। अनबाउंडेड रीजन में किस तरह से हम लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना होता है वो हम लोग थोड़ा यहां देखते हैं। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, रीड कीजिए इसे। एक फर्म कंपनी है जो 2 साइज की पिल्स यानी कि टैबलेट बनाती है, जो कि हेडेक की है, सरदर्द की है। ये जो 2 साइज ए और बी साइज की जो टैबलेट्स पिल्स बना रही है, तो उनमें कहा गया है कि जो ए साइज की जो टैबलेट है उसके अंदर हमारे पास एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट और कोडिन, ये 3 तरह का कंबाइनेशंस देखने को मिलता है। हेडेक के लिए 3 तरह के कंबाइनेशंस उन टैबलेट्स के अंदर यूज किए गए हैं। एक तो किया गया है एस्प्रिन, दूसरा बाइकार्बोनेट और तीसरा है कोडिन। तो एस्प्रिन तो यहाँ पर 2 ग्राम नहीं, ग्रेन डाला है, यहाँ बाइकार्बोनेट 5 ग्रेन डाला है और कोडिन हमारे पास 1 ग्रेन डाला है। इसी तरीके से 20 साइज की जो टैबलेट है उसके अंदर वही एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट और कोडिन, एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट और कोडिन, इनकी मात्राएं 1 ग्रेन, 8 ग्रेन और 6 ग्रेन, ये इस तरह से कंबाइनेशंस बनाए गए हैं। अब यहां कहा गया है कि जो पेशेंट्स है, तो पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ के लिए, उसको तुरंत लाभ चाहिए, उसको हेडेक मिटाना है, उसको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। तो इमीडिएटली रिलीफ के लिए, तुरंत लाभ के लिए कहा जा रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक पेशेंट्स के अंदर एस्प्रिन की तो 12 ग्रेन क्वांटिटी पहुंचनी चाहिए, राइट, और बाइकार्बोनेट की 74 क्वांटिटीज पहुंचनी चाहिए और 24 ग्रेन पहुंचना चाहिए उसके अंदर कोडिन। जब इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेगी तो उसका जो हेडेक है वो वहां से चला जाएगा। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट हम लोगों को यहां पर बताई गई है। ए साइज की गोली के अंदर एस्प्रिन तो देखो 2 ही ग्रेन है, बाइकार्बोनेट 5 ग्रेन है और कोडिन 1 ग्रेन है, ये एक गोली के अंदर है। तो हमें यह पता करना होगा कि एक पेशेंट को कितनी ए साइज की तो गोलियां लेनी चाहिए और कितनी बी साइज की उसको गोलियां लेनी चाहिए। तो कितनी कितनी टैबलेट, कितनी कितनी वो पिल्स ले कि उसकी जो ये रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी में, वो रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट हो जाए, राइट। तो हमें देखो जरा, यही कहा गया है कि आप लोग हमें ये बताएं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए और आप हमें ये बताइए कि उसके इमीडिएटली लाभ के लिए, इमीडिएटली रिलीफ के लिए उसको कम से कम, ध्यान दीजिए, प्रत्येक साइज की कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए। हमें कहा गया है लीस्ट नंबर ऑफ द पिल्स, उसको कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन कैसे आ रहे थे आप लोगों के, अधिकतम लाभ वाले, मैक्सिमम प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, मैक्सिमाइजेशंस को लेकर के क्वेश्चन आ रहे थे। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें कहा है कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम अपने बॉडी के अंदर जो यहाँ टेबलेट से, पिल्स के माध्यम से जो हमारे अंदर ड्रग जाएगा, तो वो ड्रग मिनिमम से मिनिमम जाना चाहिए। तो कितना हमें लेना होगा कि हमारी जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है जिन कंबाइनेशंस की, वो पूरी हो सके। और ध्यान दीजिए, अब यहां इनइक्विटीज पर आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा। ध्यान दीजिए, हमें 12 ग्रेन एस्प्रिन चाहिए, 74, 24, कितनी कितनी टैबलेट हम यहां लें। ध्यान देना, आपको फीवर हुआ और फीवर हुआ तो हमें पैरासीटामोल दी जाती है। पैरासीटामोल का आपने देखा होगा कि जो एक टैबलेट है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो एडल्ट होते हैं, उनको WHO ने उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी फिक्स की हुई है 5। WHO ने तो मात्रा जो है वो 325 से 350 mg यहाँ पर डिसाइड की हुई है, पर लेकिन पहले के मानकों के हिसाब से वो 500 mg की ही टैबलेट्स आज तक चलती जा रही हैं। तो 500 mg की टैबलेट्स आप जनरली जब मार्केट में जाते हैं तो 500 mg की मिलती है, पर वास्तव में तो WHO ने उसको 325 से
350 mg तक का ही के लिए ही अलाउ किया हुआ है, देखा हुआ है। तो चलो हम लोग तो 500 mg लेते हैं। तो 500 mg की जो टेबलेट है आपके पास पैरासीटामोल, तो ध्यान दीजिए क्या होगा कि आप लोगों को फीवर आया हुआ है और आप उस 500 mg की टेबलेट में से भी अगर आधी करके, उसको हाफ करके अगर उसको ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी में कितनी जाएगी? 250 mg जाएगी। आपका फीवर वैसा का वैसा बना रहेगा, कोई इमीडिएटली रिलीफ नहीं पहुंचेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो एडल्ट हैं, उनको 500 mg की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 500 mg तो उनके अंदर जानी ही चाहिए, 500 mg जानी ही चाहिए। अगर ज्यादा फीवर है तो वो और भी अधिक टेबलेट्स बढ़ा सकता है, वो डॉक्टर के अनुसार जो भी कुछ करना होता है वो बताते हैं, राइट ना। तो पहले की जो मात्रा होती है उससे कम मात्रा में अगर हम लेते हैं तो उसका कोई खास हमारे पास इफेक्ट नहीं पहुंचता है वहां। तो आई बात समझ में? तो यहां हम लोगों को क्या कहा है? 12 ग्रेन एस्प्रिन, 74 बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन कोडिन, मतलब ये कंबाइनेशन से कम अगर हम लेते हैं तो वो हमारे इफेक्ट नहीं डालेगा। इमीडिएटली रिलीफ चाहिए तो मिनिमम इतना तो पहुंचना ही चाहिए, या इससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं, पर लेकिन इससे कम अगर हम लेंगे तो इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलेगा। अब अगर हम इनसे ज्यादा लेने लगेंगे तो हमारे अंदर ड्रग भी ज्यादा जा रहा है। तो देखो अगली, क्योंकि हम लोगों को इतना ड्रग नहीं लेना, कम से कम ड्रग लेना है कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इसीलिए कंडीशंस में हमारे पास क्या आया हुआ है कि कम से कम कितनी गोली लेनी चाहिए, एटलीस्ट द नंबर ऑफ द पिल्स, राइट। आया आपको समझ में? कम से कम हमें कितनी गोलियां लेनी चाहिए, हमें कितनी मात्रा में हमें इस तरह से टेबलेट्स लेनी चाहिए कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। हमें पता है कि 12 ग्रेन, 74 ग्रेन और 24 ग्रेन से कम मात्रा हमारे बॉडी में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर जाएगी तो इसके बराबर ऐसे ज्यादा ही जानी चाहिए, तभी हमें इमीडिएटली रिलीफ पहुंचेगा, राइट। तो कंस्टेंट्स जो है हम रेडी कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले इसकी टेबल फॉर्म बना करके हम लोग फटाफट से तुरंत इस पूरे क्वेश्चन को एक टेबल फॉर्म में लाते हैं और फिर मैथमेटिकली हम इसकी फॉर्मेशन तैयार करके सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, यहां दो पिल्स की बात की गई है, दो साइज है यहां पर, एक तो ए साइज की टेबलेट है और एक बी साइज की टेबलेट है, करेक्ट। और यहां जो रिक्वायरमेंट है वो हमने दिया, राइट। ओके, आप देखिए जरा, यहां पर हम लोगों को 3 कंबाइनेशन दिए हुए हैं, एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट और कोडिन। यहां पर हम लोग ले लेंगे एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट और कोडिन, राइट। तो देखो जरा, एक एक टेबलेट के अंदर कितना कितना दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ए साइज की गोली है, 2 ग्रेन एस्प्रिन, 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट, 1 ग्रेन कोडिन, 2, 5, 1। तो यहां हम लिखेंगे 2, 5 और 1, ये ग्रेन है एक टेबलेट के अंदर। ऐसे ही आप लोग बी साइज की लेंगे तो बी साइज के अंदर हमें क्या बताया गया है? 1, 8 और 6, ये 1, यहां 8 और यहां 6, करेक्ट। अब हम लोगों को क्या कहा है कि बॉडी के अंदर इमीडिएटली जो रिलीफ चाहिए आप लोगों को, तो इमीडिएटली रिलीफ के लिए कितना ग्रेन एस्प्रिन पहुंचना चाहिए? 12। तो एस्प्रिन के सामने हमने इसकी रिक्वायरमेंट लिख दी है 12 ग्रेन। बाइकार्बोनेट कितना चाहिए? 74, राइट। और दूसरा हमारे पास है 24, करेक्ट। तो हमें यह कहा गया है कि आपको यहां कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए, मतलब हम लोगों को नंबर ऑफ पिल्स जो है वो कम से कम रखनी है। कितनी हम मिनिमम गोलियां, कम से कम गोलियां ले सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ रहता है आप लोगों को जो वर्क करना है, कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए। हम कह देंगे कि ए साइज की तो एक्स गोली ले लेते हैं और बी साइज की हम लोग वाई गोली ले लेते हैं। तो यहां हम लोगों ने ए साइज की एक्स गोली, वाई साइज की, बी साइज की वाई गोली ले ली और बनाते हैं इसकी हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म, राइट। तो अब यहां देखिए जरा, हमने सबसे पहले यह बताया कि यहां जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्स और वाई वो क्या है। हमने बता दिया कि एक्स पिल्स तो लेता है साइज ए की और वाई पिल्स लेता है साइज बी की। तो चलो अब हम यहां पर सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है एलपीपी के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यानी कि इष्टतम फलन का,
दूसरा पार्ट होता है कंस्टेंट्स यानी कि प्रतिबंध, और तीसरा पार्ट हमारे पास होता है ऋणोत्तर प्रतिबंध यानी कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो पहला पार्ट हम यहाँ लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि स्तंभ फलन। तो आपको पता है कि हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें कम से कम गोलियां यहाँ लेनी है। कम से कम का मतलब हो गया हमें यहाँ मिनिमम ऑफ पिल्स लेनी है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल मिनिमम पिल्स मतलब मिनिमम z, और जो z है वो क्या है, गोलियों की संख्या मतलब पिल्स। इक्वल टू कितना होगा, देखो जरा, आपने गोलियां कितनी ली, ए साइज की तो x ली है और बी साइज की y ली है, तो हमारे पास बन जाएगी x प्लस वाई। हम कितनी गोलियां ले रहे हैं, ए टाइप की तो x है और बी टाइप की y है, तो टोटल x प्लस वाई गोलियां ले रहे हैं जो कि हमें कम से कम लेनी है, मतलब मिनिमम हमें इनको लेना है, राइट। आगे बढ़ाते हैं, ये तो मिनिमम हो गया। सब्जेक्ट टू कंडीशन सच दैट, अब कंडीशंस लेते हैं। तो देखो जरा, एक ए साइज की एक गोली में 2 ग्रेन एस्प्रिन है और हमने कितने टेबलेट ली है, x टेबलेट ली है, तो टोटल कितनी ग्रेन एस्प्रिन हमारे अंदर बॉडी में पहुंची, 2x पहुंची। इसी तरीके से बी वाली साइज से कितनी एस्प्रिन बॉडी में पहुंच जाएगी, y पहुंच जाएगी। टोटल मिलाकर के कितनी एस्प्रिन पहुंच गई, 2x प्लस y पहुंच गई। तो हमारी बॉडी में जो एस्प्रिन पहुंच गई है वो है 2x प्लस वाई, करेक्ट। अब ये जो हमारे पास टोटल जो एस्प्रिन पहुंची है वो एस्प्रिन 12 ग्रेन से कम होनी चाहिए या 12 के बराबर या इससे ज्यादा। सोचो, मैंने ये बता दिया है पहले ही, मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करवा दिया है। राइट आंसर देखो जरा, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर 12 ग्रेन से कम एस्प्रिन पहुंचेगी तो इमीडिएटली रिलीफ नहीं पहुंचेगा। हमें क्या करना होगा, 12 ग्रेन तो लेनी ही है या इससे ज्यादा भी हमारी बॉडी के अंदर ली जा सकती है, पर लेकिन 12 से कम नहीं होगी, नहीं तो इमीडिएटली रिलीफ नहीं पहुंचेगा। तो कांस्टेंट क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई, ये हमारे पास 12 ग्रेन से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो पहला कंस्टेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरा कंस्टेंट्स बना सकते हो। बाइकार्बोनेट टोटल कितना पहुंचेगा, आप मुझे आसानी से जवाब दे सकते हो, 5x प्लस 8y पहुंचेगा और इसकी मात्रा जो है वो 74 ग्रेन के बराबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से कोडिन जो है वो मेरे पास x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 होना चाहिए, राइट। इनिक्विटीज है, इन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट इनिक्विटीज, सेकंड एंड थर्ड यहां दे देते हैं। हम अब अच्छे से जानते हैं एलपीपी का थर्ड पार्ट आने वाला है। यहाँ एलपीपी का थर्ड पार्ट हमें पता है एक्स और वाई क्वांटिटीज है और क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ मेरे पास एक्स और जो वाई है दोनों की वैल्यू मेरे पास यहाँ पॉजिटिव, ये बन गई है इसकी मैथमेटिकली फॉर्म। अब करना क्या है, सब आता है आप लोगों को, हम लोगों को इसको इनिक्विटीज में इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, रीजंस देखेंगे, कॉमन रीजन से निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो देखते हैं हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन of corresponding inequalities, right। तो यहां हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, जिसे मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन 6 एंड प्लस y अपॉन 12, राइट, एंड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से आप लोग यहां लेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 5x एन प्लस यहाँ 8y एन इक्वल टू 74 डिवाइड कर दो तो x अपॉन 74 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ y अपॉन 74 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड, करेक्ट। और इसी के तरीके से हम थर्ड लिखेंगे। थर्ड हमारे पास है x प्लस 6y इक्वल टू 24, इट्स मीन x अपॉन 24 एंड प्लस
y/4, राइट। तो ये हम लोगों ने यहां इन इनइक्विटीज को देखा। वही आगे चलते हैं और इसका ग्राफ हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हम यहां ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन, राइट, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, यहाँ हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, करेक्ट। अब यहाँ मैक्सिमम कितना चाहिए तो देखो जरा, थोड़ा ध्यान देना। 74 डिवाइड बाई 5 है, ठीक। तो अप्रोक्सीमेट पता कर लो कितना होगा। 74 की जगह अगर यहाँ 75 होता तो 5 इसको कितनी बार कंप्लीट करता, 15 बार, 15 बार कंप्लीट करता। तो 74 है इसलिए 15 से थोड़ा कम मान लेंगे, राइट। दूसरा यहाँ 74 की जगह अगर 72 होता तो 8 उसको कंप्लीटली डिवाइड करता, और कितनी बार डिवाइड करता, ये डिवाइड करता 9 बार, राइट। तो यहाँ 9 हो तो 72 से थोड़ा ज्यादा मान है इसलिए हम 9 से थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो यहाँ तो हो गया है हमारे पास, यहाँ 15 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 15 से थोड़ा कम, और यहाँ हम लेंगे 9 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर हम x में देखें तो 24 मैक्सिमम है, और y में अगर हम देखें तो y में हमारे पास 12 मैक्सिमम है। तो टोटल मिलाकर के हम एक काम करें, इसकी जो स्केलिंग है वो 4 से कर डालते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 12। ओके, तो चलो तैयार करते हैं इसे। तो सबसे पहले 6 and 12, तो यहाँ 4 और 8 के बिल्कुल मिड में मिल जाएगा हम लोगों को 6, और 12 हमारे पास ये रहा। लाइन्स हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ, ये आपके पास फर्स्ट लाइन। सेकंड पर आ जाइए, 74 डिवाइड बाई 5 यानी कि ये 15 से थोड़ा सा कम, 12 और 16 के बीच में यहाँ हो जाएगा 13, 14, 14 के से थोड़ा 15 से ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 74 डिवाइड बाई 8 तो 72 यानी कि 9 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा बिल्कुल बीच में यहाँ 10, इसके बिल्कुल यहाँ पर 9। ठीक, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। इसी तरीके से हम लोग थर्ड ले लेंगे। थर्ड में यहाँ 24 and 4, ये 24 रहा और यहाँ हमारे पास 4 रहा, इन दोनों को मिला लेंगे। ये थर्ड रहा, राइट। तो अब हम यहां देखें तो मुझे यहां पर कॉमन एरियाज कहां नजर आ रहे हैं वो देखते हैं। वही हर एक इनइक्विटीज के लिए ओरिजिन चेक कीजिए। तो यहां पहली इनइक्विटीज में मैं ओरिजिन चेक करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन 12 आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 12। तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें इनइक्विटीज का जो रीजन है वो वहां होगा जहां ओरिजिन नहीं है, मतलब विदाउट ओरिजिन। विदाउट ओरिजिन मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा हमारे पास जहां ओरिजिन नहीं है, ठीक। इसी तरीके से आप लोग सेकंड और थर्ड को भी अगर देखेंगे तो ओरिजिन यहां सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब विदाउट ओरिजिन एरियाज आएंगे। तो सेकंड एंड थर्ड के विदाउट ओरिजिन एरियाज को हम लोग यहां मार्क कर देते हैं, ये लीजिए। और इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए यहां
अब हम इनके अंदर अपना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशंस मिलता है, तो अब यहाँ कॉमन अगर एरिया अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ ये पूरा एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो कॉमन एरिया आ रहा है वो हम देख लेते हैं। देख, तो हमें जो बाउंड्रीज मिल रही है यहाँ, वो यहाँ से यहाँ, राइट, यहाँ से यहाँ, राइट, और यहाँ से यहाँ, और ये एक्स एक्सिस, राइट। तो पॉइंट्स अगर हम देखें तो कौन कौन से मिले, एक तो हमें यहाँ मिला ये ए पॉइंट, यहाँ हमें मिल जाएगा बी पॉइंट, यहाँ मिल जाएगा सी पॉइंट, और यहाँ मिल जाएगा डी पॉइंट, राइट। सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ 24,0, राइट, और बी पॉइंट है, इनको हम इंटरसेक्ट करके अभी पता करते हैं। सी पॉइंट भी इंटरसेक्शन से पता लगेगा। डी पॉइंट है, डी पॉइंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डी पॉइंट में है 0,12। ओके, अब तो है बी और सी। तो बी और सी को हम पता करने के लिए पता है आप लोगों को वर्क क्या करना है। बी पॉइंट और सी, बी पॉइंट जो है सेकंड का और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये रही है हमारे पास, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको साइड में आप सॉल्व कर लीजिए। 5x + 8y = 74 और x + 6y = 24। इनको सॉल्व करने के लिए, x को एलिमिनेट करने के लिए 5 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 6 30, यानी कि 8 - 30 22 - y = इस तरह से सॉल्व किया तो हम लोगों को सी बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 1 2 6 11 2 3/11। इसको इसमें पुट करेंगे, हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 126/11, 23/11। ठीक, इसी तरीके से हम लोग यहाँ सी पॉइंट निकालेंगे। सी पॉइंट जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन है। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का देखिए जरा, सी पॉइंट है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट लाइन है 2x + y = 12 और 5x + 8y = 74। पहले वाली लाइन को 8 से मल्टीपल करके हम y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 यहाँ बनेगा, 16 - 5 11x यहाँ आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो होगा 2,8। 2,8 राइट। तो ये सारे इंटरसेक्शंस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ देखे, इंटरसेक्शंस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ निकाल लिए हैं। अब आपको काम क्या करना है, इनको हम लोग अपने z वाले फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यूज वहां पर फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहां मैं फंक्शन z लेता हूं, here x a b c d by unbounded
is unbounded feasible solution region x a b c d y अपरिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र है, अतः पॉइंट्स और यहां हमारा z कितना है x प्लस वाई। तो पॉइंट्स सबसे पहले यहां पुट कर दिया जाएगा ए हमारे पास है 24,0, राइट। तो 24,0, दूसरा बी पॉइंट है हमारे पास 126/11, 23/11, राइट। और जो सी पॉइंट है हमारे पास वो है 2,8 और डी पॉइंट जो है वो है 0,12, राइट। और हमें z की जो वैल्यू लिखनी है उसमें x और y को ऐड कर देना है। इनको ऐड करेंगे तो 24 मिल जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 149/11 ऐड करेंगे तो इसको हम सोलेबल करेंगे थोड़ा तो 1 और यहाँ हो जाएगा 39 यानी कि 33 तो 6/11, तो 6/11 मतलब ये 13 के लगभग 13 पॉइंट समथिंग कुछ है। और 2 और 8 को ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 और इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, राइट। अब यहाँ देखा जाए तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितनी है 10, राइट। सी पॉइंट पर यहाँ 10 है, ओके। तो देखो आप ध्यान दीजिए थोड़ा। अब आप जल्दी में आकर के यहां ये फिक्स मत कर देना कि हमारे पास यहां 10 आ गया और सबसे मिनिमम मिल रहा है, दैट इज आंसर। देखो यहां थोड़ा ध्यान रखना, केयरफुली ध्यान से सुनिए। बहुत कम को पता है, ये बहुत कम को पता है। अधिकतर जो रेगुलर हम लोग एलपीपी पढ़ते हुए आते हैं उसी से सोल्व करके डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, पर लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहां। ध्यान दीजिए, आपकी जो कंडीशन थी जो मैक्सिमम और मिनिमम बताती थी उसमें हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर कि आपको यहां कंस्टेंट्स का एक बाउंडेड एरिया मिलता है, आपको यहां एक पॉलीगॉन्स मिलते हैं, आपको बहुभुज यहां एक प्राप्त होता है जो कि बाउंडेड होता है। और उन बाउंडेड वाले रीजन के अंदर, उभयनिष्ठ क्षेत्रों के अंदर, कॉमन एरियाज के अंदर जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट होते हैं वहां पर आप लोगों को उन कॉर्नर्स के किसी एक पॉइंट पर आप लोगों को ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलते हैं, राइट। यहां अगर आप देखोगे तो यहां हमारे पास बाउंडेड एरिया नहीं है, यहां तो हमारे पास अनबाउंडेड है। ये अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन हम लोगों को यहां मिल रहा है, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन आपका लिया है अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन। तो अनबाउंडेड वाले फिजिबल सॉल्यूशन में हमारे पास जो ये मान मिला है 10, ये जो 10 हमें मिला है, ये 10 मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, में पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसे हमें चेक करना होगा। और ये जो चेक करने का काम है वो आप रफली सोल्व कर सकते हैं, रफली देख सकते हैं। इसको आप अपने फेयर क्वेश्चंस में दिखाने की आपको इसमें खास आवश्यकता नहीं है, इसको आप रफली चेक कर सकते हैं। तो हमें पहले चेक करना होगा कि क्या वास्तव में 10 ही है या 10 नहीं है, क्या इससे भी कम हमें आंसर मिल सकता है या ये 10 ही इसका आंसर है। देखो 10 ही हो या इससे कम हो, हम उलझे हुए हैं क्योंकि अनबाउंडेड हमारे पास सॉल्यूशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और अगर मान लो ये 10 नहीं है तो फिर दूसरा क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन है भी सही कि नहीं है, कई सारी कंडीशंस है। तो आओ चलो हम चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे वो थोड़ा ध्यान देना, बड़ा अच्छे से तरीके से सीखना आप लोग। देखो हमारे पास मिनिमम कितना आ रहा है 10, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इस 10 से भी कम सॉल्यूशंस तो नहीं है, इस 10 से भी कम मान तो नहीं है कहीं इसका। तो हम लोग यहाँ पर रफली यही चेक करेंगे कि क्या हमारे पास z की वैल्यू इस 10 से तो कम नहीं है।
तो चेक करने के लिए हम ये मानेंगे पहले कि z इज लेस देन 10 है क्या, तो z जो है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और z कितना था आपका x प्लस वाई, हम यहां पर पुट कर देंगे, मतलब x प्लस वाई लेस देन 10, x प्लस वाई लेस देन 10 है। आप इसके पास जो इनइक्वालिटीज मिल रही है उस इनइक्वालिटीज को आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करके ड्रॉ कीजिए वहां, और मैं इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इट्स मीन x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1, राइट। मैं इसको जाकर के ड्रॉ कर देता हूं, यहां ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास 10 रहा यहां, ठीक, और ये यहां पर मेरे पास 10 रहा। दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली मैं लाइन लेता हूं। ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है वो C पॉइंट से टच होती भी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,8, 2,8 है, तो यहां वो सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो जरा C जो है 2,8 है और वो सेटिस्फाइड कर रहा है यहां, बिल्कुल यहां नहीं, सॉरी, हम लोग जो लाइन ले रहे हैं इस लाइन को देखो जरा, लाइन को x प्लस वाई इक्वल टू 10 हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको वो पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां मैंने ये डॉटेड करके ये लाइन बना दी है जिसके लिए मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास इससे भी कम आंसर मौजूद है क्या। डॉटेड करके मैंने ये लाइन यहां पर बना दी है, राइट। अब देखिएगा आपने कि जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इस पर ध्यान दीजिएगा जरा। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढिए। इनइक्वालिटीज हमारे पास ये रही, हम 0 0 पुट कर देते हैं, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब सॉल्यूशंस वहां होंगे जहां ओरिजिन है। ये लीजिए, हम इसको इसकी तरफ देखते हैं, देखो नीचे की तरफ, ठीक। अब आप जब इसके सॉल्यूशन देखोगे तो देखो जरा कि जो डॉटेड लाइन आपने बनाई है उसके सॉल्यूशंस कहां हैं, ओरिजिन की तरफ, और बाकी का जो आपका अनबाउंडेड जो सॉल्यूशन रीजन मिल रहा था वो कहां था, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने जो डॉटेड लाइन बनाई है वो लाइन उसके रीजन और आपके जो पहले से जो रीजन पता थे, आपको फिजिबल सॉल्यूशन पता थे, उनका जो इंटरसेक्शंस होता है, उनका जो कॉमन एरिया आता है, उन कॉमन एरियाज में से कहीं ना कहीं आप लोगों को आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलता है। दोबारा सुनिए कि हमने जो डॉटेड लाइन बनाई है उसका जो फिजिबल सॉल्यूशन है, उसका फिजिबल जो रीजन है, और आपका जो पहले वाली इनइक्वालिटीज के फिजिबल सॉल्यूशन थे, उनमें, इन दोनों में, डॉटेड वाली लाइन में और पहले वालों में, जो दोनों में कॉमन रीजन होता है उनमें से किसी न किसी एक पॉइंट पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है, राइट। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमारे पास जो डॉटेड लाइन है उसका कोई भी रीजन, उसका कोई भी पॉइंट, जो इसका रीजन है उसका कोई भी पॉइंट यहां कॉमन एरिया में नहीं आ रहा है। देखो जरा, आप ये गलती मत करें ना, आप ये कहें कि सर सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट आ तो रहा है, नहीं, सी पॉइंट नहीं आ रहा। आपने जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, वो डॉटेड लाइन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि इस लाइन के पॉइंट शामिल नहीं है इससे पहले के, इससे नीचे के, या इसके जो लेस देन वाली कंडीशन के पॉइंट से वो इसमें शामिल है। देखो जरा, हमने जेड को लेस देन के लिए सोचा है, यहां इक्वल टू नहीं लगाया। अगर इक्वल टू लगाते तो फिर डॉटेड लाइन नहीं होकर के हम लोग पूरी डार्क लाइन तैयार करते। तो डॉटेड लाइन बनाते ही हम लोग इसलिए हैं, ये फिक्स है मैथमेटिक्स में, डॉटेड लाइन आप बनाते हैं मतलब वो लाइन के प्रेजेंटिंग पॉइंट वहां पर नहीं है, उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी के लेफ्ट साइड के या राइट साइड के अंश के पॉइंट्स या रीजन आपके वहां पर लिए गए हैं। करेक्ट, क्लियर है। तो हम यहां अगर देखें तो हमारे पास जो ये डॉटेड लाइन है वो लेस देन कंडीशन में, इक्वल टू में नहीं है। लेस देन कंडीशन में तो नीचे वाले के सॉल्यूशन और इसके फिजिबल सॉल्यूशन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम यहां देखें तो इसका रीजन, इसका सॉल्यूशन वही होगा, या आप ये कह सकते हो कि डॉटेड लाइन के साथ नीचे की तरफ कोई यहां पर हमारे पास कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। मतलब इससे नीचे वाले रीजन यहां सॉल्यूशंस में या फिजिबल सॉल्यूशंस में नहीं आते हैं। इट्स मीन इस लाइन के नीचे वाले सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास 10 से कम मान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। नीचे डॉटेड लाइन के नीचे वाले सॉल्यूशंस नहीं है, मतलब नीचे वाले सॉल्यूशंस नहीं है, मतलब यहां हमें 10 से कम मान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर कितना मिनिमम मान होगा?
तो हमको पता है कि हमारे पास जो बाकी के जो फिजिबल सॉल्यूशंस थे, उन बाकी के फिजिबल सॉल्यूशन में हमने जो मिनिमम वैल्यूज काउंट करी थी वो हमारे पास 10 थी, राइट। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा 10 की ओर। हमारे पास सी पॉइंट पर सबसे मिनिमम वैल्यूज मिलेगी और वो कितनी होगी 10। तो ध्यान रखना, कभी भी अनबाउंडेड वाला सॉल्यूशन आपको नजर आता है तो कभी भी हम लोग जल्दी में ये नहीं कहेंगे कि जो हमें वैल्यूज मिली है वही मिनिमम है या वही मैक्सिमम है। हमें सबसे पहले अनबाउंडेड सॉल्यूशंस में रफली ये सोल्व करके देखना है कि क्या हम जो मिनिमम वैल्यू चाहते हैं या जो मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं उससे कम या उससे ज्यादा मान तो हमें नहीं मिल रहा है, और उनका हम कॉमन एरिया निकाल करके पॉइंट फाइंड करते हैं, राइट। ये इसका एक बेटर और इसका सही तरीका होता है। यहां हमें सॉल्यूशंस मिल गया है, हम देख पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा कि हमें ए टाइप की तो 2 टेबलेट लेनी चाहिए और बी टाइप की 8 टेबलेट लेनी चाहिए। दोनों की संख्या आप मिलाओगे तो कितनी हो गई है, 10 हो गई है। हमें मिनिमम 10 टेबलेट लेनी होगी जिससे इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा, राइट। अब जो मैंने आज आपको बात बताई है अनबाउंडेड सॉल्यूशंस की, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। कल के लेक्चर के अंदर, इट्स मीन अगले लेक्चर के अंदर मैं ऐसा ही आप लोगों के अनबाउंडेड इक्वेशंस को लेकर के आऊंगा जहां आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में जो हम टेबल बनाते हैं उसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है वो मिनिमम और मैक्सिमम की हमारे पास यहाँ गारंटी नहीं होती है। उससे भी हम लोगों को अलग तरीके के सॉल्यूशंस, मैक्सिमम से भी हमें अधिकतम वाले मान भी मिल सकते हैं और मिनिमम वाले मान भी मिल सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये जो आपका जो यहाँ पर कंडीशन थी अनबाउंडेड की उसको लेकर के होगा। मैं आपको बताऊंगा कि टेबल के अलावा भी मिनिमम आपको मिल सकता है या मैक्सिमम आपको मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।